यार स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बात सबसे पहले बीजेपी के महामंथन की। खबर जयपुर से है। आगामी चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। चुनावी रणनीति और संगठन मजबूती पर इस कार्यशाला में चर्चा की गई। उद्घाटन और समापन सत्र के साथ कुल 5 सत्र इसमें हुए। बीएल संतोष ने संगठन कौशल पर संवाद किया। आरएसएस पदाधिकारी अरुण कुमार का सत्र भी इसमें रखा गया। गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया को लेकर सत्र किया। उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियां जनता तक लेकर जाएं। सीएम ने ओजस्वी संबोधन से कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया। कांग्रेस को 2 टूक शब्दों में जवाब दे कार्यकर्ता, ही कहा सीएम ने। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, बीजेपी की कार्यशाला और सीएम ने एक के बाद एक कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, क्या कुछ रहा इस कार्यशाला के दौरान, इन बयानों के दौरान? बिल्कुल, कार्यशाला यहाँ पर करीब 7 घंटे चली। बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और 5:30 बजे खत्म हुई कार्यशाला। और इस कार्यशाला के बीच में एक भोजन अंतराल रहा। बाकी लगातार व्यापक रूप से करीब 7 घंटे तक मंथन हुआ संगठन की मजबूती को लेकर, संगठन में किस प्रकार प्राण फूके जा सकते हैं, कांग्रेस जो भ्रम और की राजनीति फैला रही है उसको लेकर कैसे उस नैरेटिव को तोड़ा जाए, जनता के बीच पहुँचकर क्या कुछ कहा जाए, इन तमाम बातों को लेकर मंथन हुआ। 5 अलग अलग सत्र हुए। हर सत्र में अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग विचार रखे और जो कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद थे उनको मोटिवेट किया। उद्घाटन सत्र में जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि कांग्रेस भ्रम और जो बयानबाजी की राजनीति कर रही है और उसको लेकर जनता के बीच जाएं और सरकार के जो 2 साल बनाम 5 साल का कामकाज है उसको जनता के बीच में रखें और उन्हें साफ कहे, ये उन्होंने साफ कहा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम कुटुंब प्रबोधन को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि परिवार को समय भी दें। अगर परिवार को समय देंगे तो ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। यही वजह उन्होंने सबके लिए कहा कि कुटुंब प्रबोधन है वो होना ज़रूरी है, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो या जनता हो, तमाम के लिए लोगों के बीच जाएं और उन्हें समझाएं कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, परिवार इकाई बनती है। गौरव भाटिया ने भी यहाँ पर कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया बीजेपी के, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और जो यहाँ पर है कि किस तरह से जो नैरेटिव बनता है उसको किस प्रकार तोड़ा जाए, जवाब किस तरह से रखा जाए, ये तमाम जो बातें हैं वो उन्हें यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा अरुण कुमार हैं बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह और शिव प्रकाश हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह, उन्होंने भी अपने विचार रखे, बात रखी। यहाँ पर बीएल संतोष ने लास्ट में अंतिम जो समापन सत्र था उन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया और कहा कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन के लिए काम करें, उसके लिए एक सकारात्मक माहौल रखें, सकारात्मक बातचीतें, संवाद रखें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जब लास्ट अंतिम जो इस पूरे सत्र हुआ उसके बाद साफ कहा कि क्या क्या कार्यकर्ताओं को, नेताओं को करना है वो उन्होंने कहा। कुटुंब प्रबोधन के साथ ही उन्होंने कहा कि जो संयम रखे कार्यकर्ता, संवाद रखे जनता के साथ और अन्य नेताओं के साथ संवाद रखे, ताकि जब जरूरत पड़े या चुनाव हो तब जाके जनता के बीच में सीधा संवाद होगा तो सीधे एक ढंग से पूरी बात हो पाएगी और अगर उनकी कोई समस्याएं तो उन्हें सुने। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी साफ यहाँ पर कहा कि कार्यकर्ता प्राण है, पार्टी के रीढ़ है, उसके बिना पार्टी प्राणहीन है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की सुने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के अगर अफसर नहीं सुन रहे हैं तो उसको लेकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने साफ चेतावनी भरे लहजे में भी कहा कि कार्यकर्ताओं की सुने। अब कार्यकर्ताओं को दूरी बनाकर यहाँ पर ये वर्कशॉप की गई कि कार्यकर्ताओं के किस तरह से संवाद बनाए रखें, उनसे संयम रखें, संवेदनशीलता भी रखें। उन्होंने कहा कि अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो संवेदनशील बनकर रहें नेता और कार्यकर्ता, जिससे जनता से ज़्यादा जुड़ाव उनका बढ़ सके। इसके अलावा और भी कुछ 5 जो सत्र हुए, अलग अलग सत्र, उनमें अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बात कही जी। और अब
बीजेपी की कोर कमेटी और सुमित होने वाली है, उसमें भी संगठनात्मक, क्योंकि 16 नेता है वो प्रमुख जो है बीएल संतोष सही 17 नेता हैं जो इसमें पूरा मंथन करेंगे कि आगामी क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह से काम होने वाले हैं, पार्टी को क्या क्या और मेजर्स उठाने हैं संगठन को मजबूती के लिए। ये तमाम अभी मंथन शुरू होगा कुछ देर बाद। फिलहाल यहाँ पर वीसी से जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, क्योंकि वहाँ जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम राज्यों के, वो उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। तो आज एक अहम जो वर्कशॉप कार्यशाला यहाँ पर रही और उस कार्यशाला में इस कार्यकर्ता को धुरी मानते हुए यहाँ पर पूरा मंथन किया गया और सामाजिक जो रस है, समरसता है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, तमाम बातें यहाँ पर हुई है। अब देखना है कि पार्टी इस कार्यशाला को लेकर लोगों तक बीच में जाती है और किस प्रकार संवाद बढ़ता है जो मंडल से लेकर मंडल अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र संयोजक हो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष हो, इन तमाम जो नेता हैं जो नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनको कितना बल मिल पाता है। बात कही कि कांग्रेस अपना कुनबा संभाले, मेंढक की तरह ना उछले और कई बातें कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, इस बयान के मायने क्या समझे विष्णु? एक मदन राठौड़ जो अपने चित परिचित अंदाज में कह जाते हैं, उस तरह से इस बयान को लिया जाए या फिर किसी खास नेता पर फोकस करके मदन राठौड़ ने ये जवाब उनको देने की कोशिश की है? मायने क्या निकाले जाए मदन राठौड़ के इस बयान के? सुमित, ये मदन राठौड़ के इस बयान का सीधा सीधा ये था कि उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला किया, क्योंकि इससे पहले कुछ देर पहले जब कार्यशाला चल रही थी तो उस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर वार किया था कि वो यहाँ पीपड़ी की तरह बसते रहते हैं, यानी जो पीपड़ी का मतलब है जो सेना या जो पीपाड़ी होती है वो बसती रहती है, उस प्रकार बसते रहते हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। तो इसको लेकर उन्होंने पलटवार कहा कि जो पलटवार करते हुए कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कि डोटासरा अपना घर संभाले, वो दूसरे तरह से दखल दे और बिना फालतू टर मेंढक के जैसे वो नहीं अलापे, क्योंकि जब मौसम होता है तो बरसात का तो मेंढक टर करता है, तो बिना बात तो ऐसे ही उन्होंने उनको नसीहत दी। उन्होंने और भी हमला करते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी अपना कुनबा संभाले कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारा काम, मेरा काम जो है वो पार्टी संगठन, पार्टी नेतृत्व देख रहा है, जनता देख रही है और तमाम लोग वो उसको आकलन करेंगे, उनको इस बारे में दखल सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये उन्होंने सीधा सीधा डोटासरा पर हमला किया था सुमित, उस वजह से ही ये उन्होंने यहाँ पर तल्ख टिप्पणी डोटासरा के खिलाफ ही, अमूमन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं लेकिन इस तरह से तल्ख टिप्पणी किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने जब उन पर वार किया गया डोटासरा की ओर से तो उन्होंने सीधा सीधा डोटासरा पर हमला बोला। जी, कुछ चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, छोटे सही, लेकिन साख की बात आ जाती है ना विष्णु जहाँ, तो क्या इस पूरी कार्यशाला को जो जोश भरा गया कार्यकर्ताओं में, उत्साह भरा गया कार्यकर्ताओं में, निशाना साधा गया कांग्रेस पर, क्या इस पूरी कार्यशाला को उन चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? अब बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरी जो कार्यशाला है उसी के मद्देनजर मानी जा सकती है, क्योंकि संगठन बीजेपी मजबूत है लेकिन अभी संगठनात्मक जो ढांचा है वो वापस रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, उसके बाद जहां कुछ जिले रह गए वहां पर कार्यकारिणी घोषित की जा रही है। मंडल अध्यक्ष पहले घोषित किया जा चुके थे फरवरी में, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में साफ ये संदेश है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रदेश में आने वाले कुछ समय में पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले, ये भले ही छोटे चुनाव हो लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव है। इनसे पार्टी सीधा सीधा जनता का जुड़ाव होता है, नीचे स्तर पर जितना अधिक चुनाव होते हैं उतना ज़्यादा जनता का जुड़ाव होता है। तो ये यही वजह है कि पार्टी संगठन मजबूत हो, जिससे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं मिले, क्योंकि अंतर चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, कहीं ना कहीं समन्वय नहीं रह पाया या जो नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव रहा या कुछ और अन्य कारण हो सकते हैं, उनसे वो चुनाव हार गए। लेकिन अब पंचायत चुनाव में ऐसे इस तरह से नहीं हो कि पार्टी चुनाव। चलिए, शुक्रिया विष्णु, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी की कार्य